हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवीय सिंह स्वागत करता हूं। और रेगुलर बेस पे जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल फॉर बीपीएससी और यूपीपीसीएस, राइट, इन दोनों एग्जामों के लिए जो आपके पास में आ चुका है। और आप बहुत जोरों तोरों से इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। और खुद को डिमोटिवेट ना करें एग्जाम टाइम में। आप और बस अब आपको लास्ट जो जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम आपको ओनली रिवीजन पे फोकस करना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, नया छूना भी नहीं, कुछ भी न्यू कुछ भी नहीं छूना। मेरा बस एक ही बात मानना, जितना पढ़ा उसको रिवीजन कर लो, जितनी बार कर सको उतनी बार कर लो। भाई सिलेक्शन अगर लेना है, सुन लो मेरी बात, बस एक ही दिमाग में, अगर माइंड में बात रख लो कि हमें नया कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो रेगुलर बेस पे जो टेस्ट सीरीज चली उसका हम क्वेश्चन नंबर 135 करेंगे। शायद आई थिंक ये हो गया था, लेकिन वो वीडियो लंबी हो गई थी, राइट, तो उसकी वजह से वो थोड़ा जल्दी में करा दिया था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। 135 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, पढ़िएगा और जल्दी से आप भी आंसर देने की कोशिश करेगा। देखो कमेंट नहीं करते आप लोग, मैंने एक चीज देखी, वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब। भाई अगर आप आए हो, अगर अच्छा लगता है कंटेंट, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं मुझे क्लासेस लेने में मजा आता है, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और डिटेल में ढूंढ के कौन क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्या कैसा, ये सारी चीजें कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दिया करो, और कोशिश हुआ तो कोई ना कोई छोटा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो। जो बुरा लगे तो बुरा, अच्छा लगे तो अच्छा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसमें सुभद्रा योजना के बारे में देखो, सुभद्रा योजना इतनी इंपोर्टेंट है कि एग्जाम में रखी हुई मिलनी मिलनी ही है। ठीक है, सुभद्रा योजना के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। उसने क्या बोला, सुभद्रा योजना संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट बोला, 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर के उड़ीसा में उड़ीसा सरकार के प्रमुख योजना कौन सी, सुभद्रा का शुभारंभ किया। यह महिला केंद्रित दूसरी सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थी 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। कितनी अवधि में, 5 वर्ष में बोला है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या बोला, यह राशि दो समान किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपए सीधे लाभार्थी के खातों में जमा की जाएगी। ठीक है, लाभार्थी के। अब सबसे पहले सुभद्रा योजना के बारे में पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, सुभद्रा योजना क्या है, फिर इसका आंसर। जिसने दिया बिल्कुल सही है, मतलब देते जाओ, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, अपने माइंड में आंसर बना लो। मैं जिसको नहीं पता वो एक बार सुन ले। देखो, सुभद्रा योजना सबसे पहले उड़ीसा की योजना है, और ये उड़ीसा में कहाँ लॉन्च की गई, तो ये भुवनेश्वर में लॉन्च की गई, मतलब भुवनेश्वर से स्टार्ट हुई। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात, किसने किया, तो पीएम प्रधानमंत्री जी ने किया, शुभारंभ किया इसका, और उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कब लॉन्च की गई, 17 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई, 17, ठीक है, 2024 को लॉन्च की गई। ठीक है, इसके बाद ये किस पे आधारित है, तो ये महिलाओं पे आधारित सबसे बड़ी योजना है, महिलाओं पर आधारित सबसे बड़ी, ठीक है, आधारित सबसे बड़ी, ठीक है, पहली सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये कितनी अवधि के लिए, ये 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष में कितना पैसा देगी केंद्र सरकार, वो देगी महिलाओं को 50,000 रुपए। ठीक है, और जो प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, कितनी आयु में, 21 से 60 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये एज है। ठीक है, इतना समझिए। अब ये 10,000 रुपए देंगे एक वर्ष में, और 5 वर्ष में कितना दिया जाएगा, 50,000। ठीक है, समझे इतनी बात को, समझे ना। तो ये हो गया। अब इसके अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे, इतनी योजना है, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला, सच बता रहा हूँ, सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। पहला पॉइंट सही है कि नहीं, बताओ। दूसरा, यह महिला महिला केंद्रित दूसरी सबसे बड़ी योजना है, गलत। ये पहली सबसे बड़ी योजना है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरी, इस योजना में 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे, ये सही बात है। इसके बाद चौथा है, यह राशि दो समान किस्तों में 10,000 रुपए से 5, ठीक है, रुपए सीधे लाभार्थी के खातों में जमा की जाएगी, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा कौन है, बी ऑप्शन, जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट है। बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लो कि सुभद्रा आनी ही है, या तो आपकी बीपीएससी मिल जाएगी, आपको यूपीपीसीएस में मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ध्यान से पढ़ना, ये जगह इसलिए मैं छोड़ी है क्योंकि मैं यहाँ समझा सकूं। 33वां क्वेश्चन बोला, निम्न कथनों पर विचार करो। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। जो 54वां, इस बार 54वां कह देना, दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, वो किसको देने के लिए बोला, तो मिथुन मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान करने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की शुरुआत 1962 में की गई। तो ये दो ऑप्शन है, बताओ इसका आंसर क्या है। आप एक बार पढ़ ले, ठीक है। चलो इसे हम मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जब तक जिसको आंसर बनता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर या सोच ले मन में, या कमेंट बॉक्स में दे ले। देखो 136 क्या बोलता है, मैं थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाऊंगा। तो देखो 30 सितंबर 2000, कब, 30 सितंबर 2024 को सूचना और प्रशासन प्रसारण मंत्रालय, सॉरी प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सा, 55वां दादा साहब। तो ये पहली बात तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने शानदार योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें किस लिए चुना गया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, किसमें, किसके रिगार्डिंग, किसमें बहुत अच्छा काम किया है, सिनेमा में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, कि दूसरा पॉइंट क्या बोला, हाँ, दूसरा पॉइंट बोला कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1962 में हुई। ठीक है, कब हुई, 1962 में हुई। तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 137। अब आप कहोगे कि सर और डिटेल में, तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना। अगस्त 2024 में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। देखो अगस्त 2024 में लोथल गुजरात में, कहां पर, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, क्या, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और कौन सा देश है उसके बीच क्या होगा, एक समझौता हुआ है। वियतनाम है, जापान है, सिंगापुर या मॉरिशस। चार ऑप्शन है, बिल्कुल खड़क से लगा दो। हाँ बताइए। देखो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु समझौता है, इस संबंध में समझौता हुआ है। तो ये हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। किसके बीच हुआ है, भारत और वियतनाम के बीच। याद रख लो, जो लोथल गुजरात है वहां पर क्या हुआ, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करना है, किसके किसके बीच, भारत और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखना कब हुआ है, तो इसकी अगर आप डेट याद रखें तो 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुआ है। न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ है। और न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई है, उसमें हुआ है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसके बाद आगे क्वेश्चन चले। 138 क्या बोला, 138 बोला सितंबर 2024 में पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु, बीपीएससी इज द वेरी, ये तो बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 2024 में पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु मिशन टोटल सेरिग्रेशन, मिशन टोटल सेरिग्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्या नाम है मिशन का, तो इसका नाम है मिशन टोटल सेरिग्रेशन, मिशन टोटल सेरिग्रेशन, वो सेग्रीग्रेशन, सॉरी सेग्रीग्रेशन। ठीक है, मिशन टोटल सेग्रीगेशन, इसकी शुरुआत हुई। इसमें ये जो मिशन है, इससे क्या होगा, पटना को कचरा मुक्त बनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत की, तो किसने की, कहने का मतलब सितंबर में, राजेंद्र विश्वनाथ, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने शुरुआत की इसकी। हाँ, तो सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। तो 19 सितंबर 2024 को बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ ने पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए मिशन टोटल सेग्रीगेशन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। तो कौन है, उस टाइम राज्यपाल कौन है पटना के, वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, ये इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, ये किसके द्वारा, पटना नगर निगम है उनके द्वारा किया जाएगा। और इन्होंने इस चीज की शुरुआत की, जिससे क्या होगा, पटना कचरा मुक्त हो जाएगा। पटना क्या हो जाएगा, कचरा मुक्त हो जाएगा। तो राजेंद्र विश्वनाथ कौन है, अभी क्या है, बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 39। पढ़िएगा, सितंबर 2024 में कौन बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बने। भैया बिहार के राज्य सूचना आयुक्त कौन बने अभी, बताइए। बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर देते जाएं। तो ये है 12 सितंबर 2024 को ब्रजेश एवं प्रकाश कुमार
ने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? कौन कौन? ब्रजेश मेहरोत्रा मल्होत्रा या और प्रकाश कुमार। तो ये दोनों लोग बने हैं, ब्रजेश और प्रकाश। ये क्या बने हैं? प्रकाश कुमार जी, ठीक है, और मेहरोत्रा, ठीक है, मेहरोत्रा। ये दोनों लोग क्या बने हैं? ये राज्य सूचना आयुक्त दोनों लोग बने हैं, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राज्य बिहार के सूचना आयुक्त। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगस्त 2024, नहीं एक क्वेश्चन और छूट गया, सॉरी सॉरी, 140 में क्वेश्चन छूट गया। इसके बाद 140 क्वेश्चन पढ़े। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया। 140 क्वेश्चन भाई लोगों क्या बोल रहा है? 140 क्वेश्चन बोल रहा, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बापू टावर का अनावरण किया? भाई साहब जल्दी बता दो खटाक से। बापू टावर का कहाँ पर उद्घाटन किया? 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना पटना जिले के गदरनी बाग में नवनिर्मित बापू टावर का अनावरण किया। बापू टावर लगभग 5000 वर्ग फीट बाहरी तथा सतह पर 40 टन तांबे का आकर्षक अनावरण किया गया, जो वर्तमान समय में इस प्रकार का देश भर में पहला भवन है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जो बापू टावर है, उद्घाटन किसने किया सबसे पहले? तो जो बिहार के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कौन है? नीतीश कुमार जी, ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और पटना जिले के गदरनी बाग में नवनिर्मित, कहाँ पर निर्मित है? तो पटना जिला का जो गदरनी बाग है, कहाँ पर? गदरनी बाग, ठीक है, में इसका उद्घाटन। बापू टावर है, ये लगभग 5000 वर्ग फीट की बाहरी तथा सतही 40 टन तांबे का आकर्षक है। मतलब 50,000 जो वर्ग फीट, 50,000 वर्ग फीट की बाहरी सतह है, ठीक है, और 40 टन तांबे का आकर्षक अनावरण है, ठीक है, आवरण है इसमें, जो वर्तमान में देश भर में पहला है बापू टावर, ठीक है, पूरे देश का पहला है। कहाँ पर? पटना। डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। डिटेल इसलिए बता रहा हूं भाई कि थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए, ओके। बाकी मेरा मकसद कुछ नहीं है टाइम बचाने का, तो टाइम तो मैं बहुत जल्दी बचा सकता हूँ, जल्दी जल्दी करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। जो नए बच्चे आज जुड़ जाए वो तुरंत सब्सक्राइब भी करते जाए। 141 क्या कर रहा है? अगस्त 2024 में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन, क्या? भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ? तो बताइए किसका आयोजन? तो ये आयोजन है भारतीय कबीर परिषद, एक सेकेंड, हाँ, भारतीय कबीर परिषद, ठीक है। अब समझ जाओ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो मैं आपको बता, 18 अगस्त 2024 को भारतीय कबीर परिषद सम्मेलन 2024 का IMA हॉल पटना में किया गया। कहाँ पर किया गया? IMA हॉल पटना। तो इसको तुरंत पटना लगा दो, ठीक है। कबीर धर्म परिषद, याद रखो, कबीर धर्म परिषद, याद रखो, कबीर धर्म परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। इसी प्रकार से इसका जो बापू टावर है वो भी पटना में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की कोशिश करेंगे। 42 क्या बोल रहा? तुरंत पढ़ना स्टार्ट करो। 42 क्या बोल रहा, ठीक है। 42 कह रहा कि, एक सेकेंड, हाँ, 42 क्या बोल रहा है? जुलाई 2024 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बापू, मतलब जुलाई 2024 में किसके द्वारा लिखित बापू इन बिहार सत्य, कौन सी किताब का नाम है? बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, मतलब पूरा क्या है? पूरा नाम है बापू इन बिहार सत्य, बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, गांधी जी की तीर्थ यात्रा, गांधी जी की तीर्थ यात्रा, ठीक है। ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया। तो किसके द्वारा विमोचन किया गया?
तो बताइए जल्दी से जल्दी आंसर। पहला ऑप्शन है विजय कुमार सिन्हा, दूसरा है राजेंद्र विश्वनाथ, और तीसरा है नीतीश कुमार, चौथा है अनिल कुमार। तो इसका जो आंसर है वो होगा चीफ पोस्ट मास्टर है, इनका नाम है अनिल कुमार, जनरल अनिल कुमार। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है जो सरल होगा, मैं जल्दी करा देता हूँ। एक पक्षी के नाम है, पक्षी के नाम के अक्षर ROPWASR, और यदि सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो गठित तीसरा शब्द क्या होगा? नहीं समझे? यदि सही ढंग से गठित किया जाए तो बताओ। तो भाई इसमें चिड़िया का नाम बनाना है इन शब्दों से, तो हम बनाते हैं स्पैरो। SPARROW। तो तीसरा शब्द कौन सा बन रहा? ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब ये तो भाई ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन खुद करना। क्वेश्चन मैंने खोल दिया, एक बार पढ़ लो, और अगर वीडियो को रोक लो और आंसर दिया है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, इसका आएगा 154 आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इसमें टाइम भी बढ़ेगा। आपको पता है 7-8 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो खुद करने की कोशिश करना। हाँ, ये वाला ये 145 क्या बोल रहा, ये क्वेश्चन भी खुद करने की कोशिश करना। तो 145 है, इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आएगा सी ऑप्शन, 28,800। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना खुद से। इसके बाद 146 क्या है? 146 में देखेंगे, इसका आंसर है ए ऑप्शन, 860। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद वनारेक है। अब वनारेक में क्या है? पनीर दिया है, दही दिया है, मक्खन दिया है, चीज दिया है इसमें। और उसने पूछ लिया है, क्वेश्चन क्या पूछा? दही और चीज निरूपित करता है। तो दही और चीज किसको निरूपित करता है? 147। तो 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 8 बी ऑप्शन, ये दही और चीज दोनों को कर रहा। ठीक है, आप बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप इतने परिपूर्ण है कि आप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे। हाँ, इसमें क्या लिखा है? GLOBE TOLY LY देखो, GTE और V दोनों अपोजिट हैं, तो रैपिड का बनाओ। D और इससे बना लो, तुरंत बनाओ इसको। बनाइए जल्दी। तो बिल्कुल I, और इसका बन जाएगा W। इसका I हो जाएगा, इसका W हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बाकी तुम कर लेना, समझदार हो। इसके बाद ये पंक्ति वाला है, पंक्ति वाला आप लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लोगे। देखो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको मतलब अब रीजनिंग खुद से कर सकते हो आप, है ना? मैं आंसर आंसर टिक कर देता हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें टाइम बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, तो आज की क्लास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, ये इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चनों को कर लेना। देखो मैंने क्वेश्चन भी खोल दिया, तो आप इनको क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, और अपने हिसाब से आप देख लेना, मैंने आज पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 135 से स्टार्ट किया था और 150 पे स्टार्ट कर दिए, मतलब खत्म कर दिया। 15 क्वेश्चन है आज की क्लास में। ठीक है, और इनको खुद से कर लेना। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अगली क्लास में मैं नेक्स्ट पेपर सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, सेट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब सेट 1 को आप बताना कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, हमने सेट 1 कंप्लीट किया, बाकी डिटेल भी किया है, और आपके कितने मार्क्स आए सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मैं देखूंगा कौन कितना स्कोर कर पा रहा है इसमें। ठीक है, मैंने 4 क्लास में पूरा करा दिया है, क्योंकि डिटेल देना पड़ता है थोड़ा सा, तो समय लगता है। तो टोटल मैंने चार चार क्लासेस की हैं इसकी। ठीक है ना? तो 4 क्लासेस में सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेट 2 स्टार्ट करेंगे कल। मतलब जल्दी से जल्दी क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। और एनर्जी के साथ लगे रहो, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। पढ़ा है बस रिवीजन मारो, कॉपी उठाओ, जो पढ़ी पढ़ाई है उनको 4-5 बार पढ़ लो। भाई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि तुम 80% डाटा पढ़ चुके हो। 80% का रिवीजन करके जाओगे ना, तो 80% पेपर, मतलब 150 में 80%, 150 का 80 निकाल लेना, बता देना मतलब कितना करके आए हो। समझ समझ रहे ना? तो वो ये मत सोचो कि तुम मैंने 100 पढ़ के जाना है। 100 पढ़ोगे तो जो 20 पढ़ोगे ना एक्स्ट्रा, वो भी 80 चला जाएगा उसके साथ। समझे ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो जितना 80-90% तुम कंप्लीट है, उसी पे रिवीजन कर लो जितना कर सको। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगला टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने कहा ना, मैं एग्जाम तक आपके BPSC तक 15 टेस्ट कराऊंगा टोटल। और
यूपीपीसीएस तक कम से कम 25 टेस्ट, ये टारगेट है मेरा। और 25 टेस्ट यूपीपीसीएस का है, 15 बीपीएससी के लिए। सोच लेना कितना अच्छा स्कोर करवाऊंगा। और ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर रहेंगे सबके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।